अब महानगरों के हिसाब से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारा एक पहाड़ का आदमी था, गांव में रहता था, शहर कभी देखा नहीं था। भाजी क्या, काय की भाजी है भाई? तोरी, तोरी की भाजी विद भात। ऐसे कौन खाएगा यार, बताओ। हम खाएंगे। अरे मेरे लिए भी रख दे भाई। दीपक आया है और दीपक के पापा आए हैं और दीपक लेके आया है काजू कतली। काजू कतली। पर क्यों लाया भाई, ये तो यही बताएगा है। किस खुशी में लाया, कौन बताएगा? पहली सैलरी की खुशी में। अरे वाह, पहली सैलरी मिली भाई इसको, तो काजू कतली लाया है हमारे लिए। बढ़िया। और काजू कतली खाई भैया की जॉब की पहली सैलरी आई है, उसकी काजू कतली लाया है। हाँ चलो, कैसे लगा काजू कतली? खाई तूने? मैंने ही मंगाई थी और मैंने ही खा ली। हाँ भाई, काजू कतली खाई, कैसी लगी? बढ़िया, मस्त, काफी मीठी थी। अरे दो में बना दो। काजू कतली लाया भाई, बड़ा मजा आया खाने में, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा सा खा लेता हूँ, टेस्ट। मजा आ गया। थोड़ा सा उसको भी खिला दो। काम नहीं कर रही भाई, पहली सैलरी में काजू कतली लेके आया है हमारे लिए, तो इस खुशी में हमने तो खा लिया और इसको भी खिलाओ। खूब तेरी तनख्वाह में बरकत हो, नौकरी में बरकत हो, खूब तेरे को बढ़िया रहे तेरे। भगवान जल्दी जल्दी करोड़पति बना दे। भगवान जी तेरे आराम की जिंदगी चाहिए। चले ओके चले चले, ओके बाय बाय बाय। ये रोड पावर हाउस से, नाले से बिंदापुर जीटी फ्लैट के लिए आ रही है। अभी इस रोड में देखो खुदा पड़ा है, पूरी रोड खुदी पड़ी है, आगे तक जल बोर्ड का काम हो रहा है। और एक साइड में रोड खुली हुई है, ये विशाल मागा मार्ट है सामने। ये वाली रोड वन वे खुला हुआ है, एक साइड में बंद है, इधर से आ रही है, सामने से ये रोड आ रही है। ये पावर हाउस नाले से आ रही है रोड, इधर को जा रही है। कैसी रोड थी, कैसी हो गई है। यहाँ भी जल बोर्ड वालों ने खोद खोद के पूरी रोड का नाश मार दिया, उसके बाद कौन डाबर करेगा इस पे भाई। ठीक भी तो करना होता है। नई सरकार आएगी तो ऐसा काम करेगी क्या दिल्ली में? पहले सरकार ने तो उसको पूरा डाबर कर रखा था, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी। चलने में दिक्कत होती है लोगों को। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 6:15 बजे से, मॉर्निंग वॉक से। फ्री टेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं पार्क के अंदर आ चुका हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे को वीडियो में। और मेरे पीछे जो है ये बच्चे मस्ती कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे वीडियो में।
चलो भी थोड़ा एक्सरसाइज कर लें। घूम लिया मैंने, मॉर्निंग वॉक कर लिया है, अब थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। बहुत एक्सरसाइज हुई आज की। अब जाता हूँ घर को, थोड़ा और दिखाऊंगा पार्क की वीडियो, उसके बाद जाऊंगा घर के लिए। जो वीडियो में बच्चों की आवाज़ आ रही है, ये बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं पार्क में। कुछ लोग ओपन जिम में जिम कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे वीडियो में। पार्क की एक्टिविटी दिखा रहा हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। हरा भरा पार्क है, काफ़ी सुंदर पार्क है, इसलिए लोग आते हैं यहाँ। सुंदर नहीं होता तो क्यों आते लोग यहाँ। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते, मैं अगर ऐसा होता तो ऐसा करता, अगर मैं वैसा होता तो ऐसा करता, पर मगर अब यहाँ हूँ तो क्या करता। बात तो सही है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। आज हम कहीं जाने वाले हैं, सरप्राइज विजिट है, और कहाँ जाने वाले हैं अभी बताऊंगा नहीं मैं आपको, आप वीडियो में देखेंगे हम कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं। साथ में मैं और मेरे परिवार, हम सभी लोग आज कहीं जाएंगे गेट टुगेदर करने के लिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों, मैंने जंतर मंतर की आपको बहुत सारी वीडियो दिखाई, आपको कैसा लगा। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो वाला,
सीजेपी ने कर रखा है। वहाँ काफ़ी लोग आए और मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखाया। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अभिजीत दीपके को दिखाया। तो आई वांट टू अनाउंस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनाउंसमेंट है। सोनम वांगचुक जब पिछली बार यहाँ आए थे 20 तारीख पर, उन्होंने कहा था अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते शनिवार तक तो वो अनशन पर बैठेंगे। तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। मांगे दो थी, एक तो जो सीजेपी के द्वारा शिक्षा के बारे में मांगे कर रहे हैं, जवाबदेही के बारे में। आपको याद होगा कि मेरे दिल के करीब दो मुद्दे हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में तो ये जवाबदेही हम मांग रहे हैं और पर्यावरण में लद्दाख में जो संस्कृति और पर्यावरण के संरक्षण और लोकतंत्र की बहाली के लिए दोनों मुद्दों में से एक पर भी कोई जवाबदेही नहीं दिखाई जाती है। तो शनिवार खत्म होते रविवार से मैं अनशन पे जाऊंगा। इनमें से एक पर भी मानी जाती है, जवाबदेही ली जाती है, तो फिर मुझे अनशन नहीं करना पड़ेगा। कम से कम एक मुद्दे को सुलझाया जाए। तो आने वाले रविवार से धर्मेंद्र प्रधान के पास और 2 दिन का वक्त है, और 2 दिन दे रहे हैं हम तुम्हें। अभी भी वक्त नहीं गया है, थोड़ी भी शर्म बची हो, थोड़ी भी कदर है बच्चों की जिंदगी की, तो इस्तीफा दे दीजिए। वरना संडे से सोनम वांगचुक, द साइंटिस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशनिस्ट ऑफ इंडिया, वो यहां पर जंतर मंतर पर अनशन करने बैठने जा रहे हैं। अभिनय सर भी वहाँ पहुँचे थे, वो भी दिखाया मैंने आपको। क्या इस देश में बेरोजगार आज उस स्थिति में है महंगाई के दौर में कि यहाँ 4 दिन बैठ सके? है क्या उस स्थिति में? मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती। अगर मैं ऐसा होता तो वैसा करता, अगर मैं वैसा होता तो ऐसा करता। दोस्तों, मन जो है अस्थिर रहता है। जो आप कर रहे हो उसमें भी शांति नहीं है। जो अभी मैं कर रहा हूँ उसमें मन को शांति नहीं है। दोस्तों, इस अशांत मन को शांत करने के लिए मैं योगा करता हूँ, मैं पार्क जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं ब्लॉग बनाता हूँ, मैं लोगों से बातें करता हूँ और मैं घूमता भी हूँ और कभी कभी पुस्तकें भी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता हूँ। फिर भी कभी एकांत में होता हूँ तो मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि ऐसा होता तो वैसा करता, वैसा होता तो ऐसा करता, मगर क्यों? कभी कमज़ोर को देखता हूँ तो वैसा सोचता हूँ, कभी ताकतवर को देखता हूँ तो वैसा सोचता हूँ, कभी फुटपाथ और झुग्गियों में रहने वालों के बारे में सोचता हूँ तो मन वैसा होता है, और बड़े घरों में और महलों में रहने वालों को देखता हूँ तो मन ऐसा होता है। जब मंदिर में भगवान को देखता हूँ, पूजा करता हूँ तो मन वैसा हो जाता है। हे प्रभु, सबका कल्याण करो, मन शांत रखो, मेरा भी, सबका औरों का भी। कभी सोशल मीडिया पर देखता हूँ तो लोगों में इतनी नफरत, इतनी नेगेटिविटी क्यों है? आपस में लड़ते रहते हैं। अहंकार पता नहीं किस चीज़ का है। एक दिन तो सब यही रह के जाना है। दोस्तों, प्रेम से रहो, शांति से रहो,
तो अच्छा लगता है। प्रभु से कहिए, प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। मेरे घर में कोई मेहमान आए, अपने हैसियत के हिसाब से अगर मैं उसको कुछ दे सकता हूँ या खिला सकता हूँ तो उतना मेरे पास आशीर्वाद बनाए रखना। मेरा परिवार कुटुंब भी भूखा न सोए, ये भी आशीर्वाद बनाए रखना। दोस्तों चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ। रोड पे इतना शोर हो रहा है, गाड़ियों का हॉर्न बजाते हैं इतने तेज तेज बिना मतलब का। वैसे भी शहर की लाइफ दौड़ भाग भरी जिंदगी है। शांति तो वही है अपनी पहाड़ों में या छोटे शहरों में या कस्बों में। महानगरों में तो शांति कतई नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बिना मतलब का हॉर्न बजा रहा है। यहाँ तो सबको जल्दी है भाई। अब महानगरों के हिसाब से मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारा एक पहाड़ का आदमी था, गांव में रहता था, शहर कभी देखा नहीं था। उसका लड़का शहर में नौकरी करने गया और वहाँ नौकरी करने लग गया, सही नौकरी करने लग गया। और एक बार उसने सोचा भाई मैं भी अपने पापा को, अपने पिताजी को शहर घुमा लूँ। तो विचार आया मन में भाई शहर घुमा लाता हूँ पापा को, और साथ में उसके बच्चे भी थे। तो गांव से उनको लाया अपने पिताश्री को, और उसने अपने यहाँ रखा, कुछ दिन खिलाया पिलाया जो भी है सेवा करी। उसके बाद बोला पिताजी आपको मैं आज बाज़ार घुमा के लाता हूँ, चांदनी चौक दिल्ली का। तो भाई चांदनी चौक घूमने, उन्होंने कहा चलो ठीक है घूम लेते हैं भाई। गए चांदनी चौक घूमने के लिए, पिताजी लगे, बच्चे थे उसके, एक आध अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, वो भी थे। घूम रहे थे जैसे ही चांदनी चौक पहुँचे, गाड़ी से उतरे, वो आदमी देख रहा है कोई इधर को जा रहा है, कोई उधर को जा रहा है। शहर की ज़िंदगी है भाई। उसने तो देखा यार इधर उधर क्यों भाग रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। उसने देखो कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, भागे जा रहा है। यार उसने सोचा भैया भाग रहे हैं, मैं भी भागता हूँ, ज़िंदगी बचाता हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। वो भागा वहाँ से, गलियों भाग करके पूछ पाछ के किसी तरह बस अड्डे पहुँच गया। बस अड्डे से पहुँच गया घर। उसके पिता, उनके बच्चे ढूंढते रहे उनको यहाँ दिल्ली के गलियों में। दिल्ली में बहुत जगह परेशान हो गए भाई। और तब जाके घर से 2 दिन के बाद फ़ोन आ रहा है कि भाई बेटा मैं घर पहुँच गया हूँ, तू ठीक ठाक है ना। पूछा पापा क्यों? मैंने देखा कि लोग इधर उधर भाग रहे थे, भगदड़ सी मची हुई थी, इसलिए भाई मैंने गाड़ी पकड़ी, अपनी गांव चलेगा, वही शांति और सुकून है।